हेलो एवरीवन। आज के मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लास। टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम तथा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। दोनों सिस्टम में प्लेस वैल्यू को अलग अलग नामों से इंडिकेट करते हैं। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तथा आगे चलकर करोड़, अरब, खरब। उसी तरह इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूनिट, टेंस, 100, 1000, आगे चलकर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और एज सो ऑन। प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए हम दो तरीका अपनाएंगे। एक तरीका जो है टेबल चार्ट द्वारा तथा दूसरा तरीका है जो फिंगर ट्रिक द्वारा। इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा किस में कितना जीरो लगता है, लाख में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम तथा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिंगर ट्रिक यूज करते हैं। फिंगर ट्रिक यूज में हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बिलियन तक ही जाएंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ने के लिए हम लोग टेबल चार्ट यूज करेंगे। तो फिंगर ट्रिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह का दिया है, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम तथा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को हिंदी में लिखा गया है तथा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंग्लिश में लिखा गया है। तो सबसे छोटा प्लेस जो है होता है इकाई का प्लेस होता है, यानी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जिसे यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट जो है दहाई यानी 10, सैकड़ा 100 जो है उसको 100, उसके बाद हजार जो है वो 1000, 10,000 10,000, लाख यानी जिसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 100,000, 10 लाख को मिलियन, करोड़ 10 मिलियन, 10 करोड़ 100 मिलियन और अरब को बिलियन। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में छोटा जो होता है यूनिट होता है उसको इकाई कहा जाता है। उसके बाद जैसे बढ़ेंगे दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और आगे चलते जाएंगे। लेकिन हम लोग 10 फिंगर्स में हम लोग 10 तक ही प्लेस वैल्यू 10 तक ही काउंट करेंगे। इसमें आप जीरो का फंडा देख लेते हैं। जीरो किस तरह जीरो लगता है, जैसे आप जानते हैं 100 में डबल जीरो, 1000 में ट्रिपल जीरो, इसी तरह करोड़ में कितना जीरो लगेगा, मिलियन में कितना जीरो लगेगा, बिलियन में कितने जीरो लगेगा, वो फिंगर्स में दिखाएंगे। और जीरो कैसे आ रहा है उसका भी दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे 100 में आप सभी जानते हैं कि 100 में जीरो की संख्या कितनी है, एक मिनट, 100 में जीरो की संख्या डबल होता है, यानी 2 जीरो लगता है 100 में। करेक्ट। वो कैसे लगता है जीरो, देखो ये 100 का प्लेस हम लोगों का यहां पर है, 100 का प्लेस इस फिंगर में है, यानी 2 फिंगर के बाद ही ये सैकड़ा का यानी 100 का प्लेस आया, यानी डबल जीरो। जितना फिंगर जाम करके आएगा उतना जीरो लगेगा। 2 फिंगर 1 2 फिंगर जम करने के बाद ये सैकड़ा का प्लेस आया, 100 का प्लेस, यानी 2 जीरो। 1000 यानी हजार का जो प्लेस है वो कितना फिंगर जम करने के बाद आया है, 1 2 3 फिंगर जम करने के बाद जो है क्या आया है, ये 3 फिंगर जम करने के बाद आया है 1000 का प्लेस, यानी 1000 में 3 जीरो लगेगा। उसी तरह 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो। कैसे 5, 1 2 3 4 5 फिंगर्स के बाद ही लाख का प्लेस आया है 6 नंबर फिंगर में, इसलिए 5 जीरो। अब 10 लाख में 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 फिंगर जाम करने के बाद 10 लाख आया है। करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो लगेगा, आपको पूछेगा करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो लगता है, तो करोड़ जो है कितना फिंगर्स के बाद आया है जाम करने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 करोड़ में 7 जीरो लगेगा। यहां पर जीरो मैंने लिख दिया है, 1 करोड़ में 7 जीरो लगता है। उसी तरह 10 करोड़ में 8 जीरो, अरब में 9 जीरो। ठीक, ये 9 जीरो क्यों, क्योंकि 9 फिंगर के बाद ये जो है अरब लास्ट वाला 10 फिंगर आया है, 9 फिंगर जाम करने के बाद ही आया है। ठीक, उसी तरह आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, मिलियन का प्लेस देख लेते हैं। मिलियन का प्लेस ये है, मिलियन का प्लेस। तो 1 मिलियन में कितना जीरो है,
वेरी इजी। आप अभी दिखाएं आपको ये जाम करने वाला सिस्टम। यानी ये जो फिंगर जाम, ये फिंगर पहुंचने के लिए कितना फिंगर जाम करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 मिलियन में 6 जीरो लगेगा। क्योंकि हम लोग यह फिंगर ट्रिक्स के द्वारा अगर देखेंगे तो 6 फिंगर जाम करने के बाद ही मिलियन का प्लेस आया है। करेक्ट। उसी तरह बुलियन को अगर देखेंगे, 1 बुलियन में कितना जीरो लगता है? तो बुलियन का प्लेस देखेंगे यहां पर है, इस फिंगर में है, लिटिल फिंगर में। तो कितना फिंगर जाम करने के बाद ये फिंगर आया? आप तो गिन सकते हैं आराम से। ये तो टोटल 5 फिंगर्स है, देन 6 7 8 9, यानी 1 बुलियन में 9 जीरो लगता है। करेक्ट। इसी तरह आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो मिलियन, और मिलियन जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, और ये जो है 10 लाख इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। मिलियन को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 लाख कहा जाता है। यानी 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 10 लाख में कितना होता है? 1 मिलियन होता है। और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर देखेंगे 1 करोड़, तो इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 मिलियन होता है। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। अब चलते हैं बुलियन। 1 बुलियन बराबर कितना करोड़ होता है? 1 बुलियन बराबर 100 करोड़। ये जो करोड़ है 100 करोड़ होता है। और अरब में मापेंगे तो 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। और उसको करोड़ में मापेंगे बिलियन को, तो 100 करोड़ होता है। तो चलिए चलते हैं, इसको आगे दिखाने के लिए हम लोग टेबल चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब चलते हैं टेबल चार्ट में, आपको दिखाते हैं। टेबल चार्ट में उसी तरह है सेम, इसमें ज्यादा दिखा सकते हैं ना, और ज्यादा ले जा सकते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को हिंदी में लिखा गया है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंग्लिश में लिखा गया है। आप जानते हैं छोटा जो प्लेस वैल्यू होता है वो इकाई यानी यूनिट, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार 1000, 10,000 10,000, लाख 100,000, 10 लाख मिलियन, करोड़ को 10 मिलियन। अब चलते हैं, करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ यानी 100 मिलियन। 10 करोड़ के बाद आता है अरब यानी बिलियन। अब अरब के बाद आता है 10 अरब 10 बिलियन। अब अरब के बाद 10 अरब के बाद आता है खरब। खरब यानी 100 बिलियन। खरब के बाद आता है 10 खरब यानी ट्रिलियन। ट्रिलियन को 10 खरब भी कहा जाता है। अब ट्रिलियन के बाद क्या आता है देखते हैं। 10 ट्रिलियन यानी नील, हिंदी में नील बोलते हैं, है ना। उसके बाद 10 नील 100 ट्रिलियन। 10 नील के बाद आता है पद्म यानी क्वाड्रिलियन। पद्म के बाद आता है 10 पद्म 10 क्वाड्रिलियन। 10 पद्म के बाद आता है शंख 100 क्वाड्रिलियन। चलिए, हम लोगों को जानकारी इतना ही तक लेना है। आगे जानकारी के लिए और वीडियो बनाएंगे। इसमें ही बहुत हो गया है, क्योंकि इससे उतना तो हम लोग का जरूरत होता नहीं है, लेकिन हम लोग जान गए हैं कि अरब खरब के बाद आता है ये जो नील, पद्म, शंख, ये सब आता है। तब चलते हैं किसमें कितना जीरो जो है लगेगा, और कंपेयर भी करेंगे। ट्रिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन, इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम तथा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कंपेयर करते हैं। चलिए अब कंपेयर करते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 10 लाख को क्या कहा जाता है? 1 मिलियन। मिलियन में कितना जीरो होता है? यानी 6 जीरो। 1 मिलियन में 6 जीरो, यानी 10 लाख में 6 जीरो। 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में और एक जीरो जोड़ दीजिए, 10 के लिए और एक जीरो आ जाएगा, यानी 10 लाख मीन 6 जीरो। याद रखना है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। और 1 बिलियन, 1 बिलियन होता है 1 अरब। इसको 100 करोड़ भी कहा जा सकता है ना। 1 बिलियन, इसमें कितना जीरो होता है? 3 3 6 एंड 3 9 जीरो। कितना जीरो होता है? 9 जीरो होता है। 1 बिलियन बराबर 1 अरब और 100 करोड़। अब चलते हैं ट्रिलियन, ट्रिलियन के पास पहुंच जाते हैं। 1 ट्रिलियन यानी 10 अरब। 1 ट्रिलियन 10 अरब।
इसका जीरो कितना होता है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होता है, 12 जीरो होता है। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो, यानी मिलियन में आपका 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो और ट्रिलियन में 12 जीरो। 3 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ट्रिलियन में। अब चलते हैं क्वाड्रिलियन, वन पद्म कहते हैं, इसमें कितना जीरो होता है 3 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 जीरो। 1 क्वाड्रिलियन इक्वल टू 15 जीरो। कितना जीरो होता है 15 जीरो, 1 के बाद 15 जीरो लगेगा। हाँ, थोड़ा इसका भी देख लेते हैं। 1 करोड़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को। 1 लाख यानी 100,000 कहा जाता है। 1 लाख को 100,000, 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो। और 1 करोड़ में कितना जीरो होता है 3 2 जा 3 and 2 5 to 7, 7 जीरो होता है, यानी 10 मिलियन। तो याद रखना है 1 करोड़ में कितना जीरो होता है 7 जीरो, 3 to 5 to 7 जीरो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।